मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर से हमें बहुत सारी आशीषें मिली हैं। हमें कई प्रकार का आशीर्वाद मिला है। किसी को अलग अलग प्रकार की प्रतिभाएं मिली हैं। किसी को शारीरिक सामर्थ्य मिला है, शक्ति मिली है, स्वास्थ्य मिला है। किसी को सौंदर्य मिला है, किसी को बुद्धि शक्ति मिली है, और इसके साथ साथ कई लोगों को धन भी मिला है, बहुत पैसा भी प्राप्त हुआ है। आज मैं इस बात पर मनन करना चाहता हूं कि हम इस धन का कैसे व्यय करते हैं, इस धन को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग अपने घर को तोड़ ताड़ कर बड़ा बंगला बना देते हैं, कुछ लोग कई घर बना देते हैं, कुछ लोग उस धन से जमीनें खरीदते हैं, कुछ लोग टूर पे जाते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के नाम पर लिख देते हैं पैसा, कुछ लोग अय्याशी में पैसा उड़ा देते हैं, खर्च करते हैं, कपड़ों में, खाने में, मनोरंजन में खर्च करते हैं। कुछ लोग समारोहों में खर्च करते हैं, छोटे छोटे समारोह की भी बड़ा कर देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। और इनसे कहा जाता है तो ये कहते हैं ये तो मैंने कमाया है, मेरी कमाई है। खैर, ये आपने कमाया है या प्रभु ने दिया है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। वास्तव में इस विषय पर मैं कभी प्रवचन नहीं सुनाता था जब तक कि मैं संत पौलुस के 2 वचनों को नहीं पढ़ा। पहला वचन है तीमोथी का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 17 और 18। वहां पर संत पौलुस कहते हैं, इस संसार के धनियों से अनुरोध करो कि वे घमंड न करें और नश्वर संपत्ति पर नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखें जो हमारे उपभोग की सब चीजें पर्याप्त मात्रा में देता है। वे भलाई करते रहें, सत्कर्मों के धनी बने, दानशील और उदार हों। इस वचन के द्वारा प्रभु ने मानो मुझसे कहा कि तुम धनियों से कहो, घमंडी ना बनो, धन का सही व्यय करो और उदार बनो। दूसरा वचन है फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, मैं इसीलिए उत्सुक हूं कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ते जाए। एक बार और पढ़ूंगा। पौलुस कहते हैं मैं दान पाने के लिए उत्सुक नहीं हूं, पौलुस दान लेते नहीं थे, मैं इसीलिए उत्सुक हूं कि हिसाब में आपकी जमा बाकी बढ़ते जाए। पौलुस कहते हैं कि आपसे मैं दान इसलिए नहीं मांगता हूं कि मुझे आवश्यकता है। पौलुस स्वयं काम करके अपनी जीविका का ख्याल करते थे, लेकिन पौलुस कहते हैं कि मैं आपसे इसीलिए दान मांगता हूं ताकि खाते में आपका खाता बढ़ जाए, आपका जमा बढ़ जाए। हमें लूकस के सुसमाचार के अध्याय 12 में उसके वाक्य 16 से लेकर मूर्ख धनी का दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। सुसमाचार में यह लिखा गया है मूर्ख धनी का दृष्टांत। उस जमाने में धनी का मतलब था जिसके पास बहुत जमीन हुआ करती थी, जिसकी जमीन में बहुत अच्छी फसल हुआ करती थी, जिसके पास बहुत ज्यादा जानवर थे, बहुत सारे दास दासियां थे। तो ऐसा ही एक धनी जिसके पास बहुत जमीन थी और ईश्वर की दया से उस बार उसको जमीन से बहुत अच्छी फसल मिली। इतनी अच्छी फसल मिली कि वो सोचने लगा कि मेरे बखार में जमा करने के लिए स्थान नहीं है, मैं क्या करूंगा। इसीलिए उसने कहा कि मैं अपने भंडार को तोड़ूंगा और बड़ा सा भंडार बनाऊंगा और उसमें सारे अनाज को इकट्ठा करूंगा और कहूंगा तुम्हारे पास बहुत सालों के लिए है, अब ऐश करो, आराम करो।
उस दृष्टांत में प्रभु कहते हैं कि उसी रात को ईश्वर उसके पास आता है और पूछता है, रे मूर्ख, यदि तुम्हारे प्राण तुमसे लिया जाए तो ये सारा धन किसका हो जाएगा? उस धनी को मूर्ख धनी क्यों कहा गया है? सबसे पहले उसने सोचा था कि यह मैंने उगाया है, फसल मैंने उगाया है। हालांकि अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती तो अच्छी फसल नहीं मिलती, समय पर बारिश नहीं होती तो अच्छी फसल नहीं होती। लेकिन उसने सोचा कि ये मेरी कमाई है, मेरी बुद्धि शक्ति से, मेरे परिश्रम से मैंने पाया है। नंबर 2, उसने सोचा कि ये सारी फसल मेरे लिए है। उसको सोचना चाहिए था कि मेरे पास इतना ज्यादा अनाज हो गया है कि मेरे भंडार में जगह नहीं है, चलो मैं इसको वितरित कर देता हूं। जिनको इस बार अच्छी फसल नहीं, मैं उनको दे देता हूं। जो गरीब है मैं उन्हें बांट देता हूं, कम से कम वे मुझे दुआएं देंगे। उसने ये नहीं सोचा कि इतना प्रभु ने दिया है और प्रभु ने इसलिए दिया है ताकि मैं बांटूं, क्योंकि एक समय ऐसा भी आ सकता है जब मैं कमजोर हो जाऊं, दुर्बल हो जाऊं, तब उस समय लोग मेरी मदद के लिए आ जाएंगे। तो उसने जो किया वो मूर्खता है, उसने मूर्खता प्रकट की, इसीलिए उसको मूर्ख धनी कहा गया है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 16 में एक बहुत सुंदर उदाहरण मिलता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 16, वहां पर एक बेईमान कारिंदे के बारे में बताया गया है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 16, उसमें बेईमान कारिंदे के बारे में बताया गया। वाक्य 1 से, एक धनी इंसान का कारिंदा था, मुंशी था, जो बेईमान था, और इसीलिए लोगों ने मालिक से कहा कि वो बेईमान है, तो इसीलिए मालिक ने सोचा कि मैं इसको हटा दूंगा। ये बात उसके कान तक पहुंच गई, तो उसने सोचा अभी मैं क्या करूंगा, मुझे काम करने की आदत नहीं है, फावड़ा नहीं चला सकता हूं, और दूसरा कोई काम आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं ऐसा करूंगा, मेरे मालिक के जितने ऋणी हैं, कर्जदार हैं, उनको बुलाऊंगा और उनके कर्ज को आधा कर दूंगा, ताकि जब मालिक के द्वारा बाहर किया जाऊंगा तो वे सभी मेरा स्वागत करेंगे और इस तरह मेरी जिंदगी अच्छी तरह चलेगी। और उसने ऐसा ही किया। वाक्य 8 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, स्वामी ने बेईमान कारिंदा को इसीलिए सराहा कि उसने चतुराई से काम किया, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मालिक ने उस बेईमान कारिंदे के उस कार्य के लिए उसको सराहा, प्रशंसा की। कई लोग मुझे फोन करके पूछते थे कि स्वामी जी ऐसा क्यों है, उसकी बेईमानी को प्रभु ने क्यों सराहा। इसका अर्थ हमें अगले वचन में मिलता है। अगला वचन वाक्य 9 में लिखा हुआ है, और मैं तुम लोगों से कहता हूं, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। यह इसका अर्थ है। इस बेईमान कारिंदे के बेईमानी के लिए मालिक ने उसको प्रशंसा की, उसका अर्थ यह है, प्रभु कहते हैं जिस तरह उस बेईमान कारिंदे ने समय रहते वहां उसके मालिक के घर से बाहर निकलने पर कैसे मित्र मिलेंगे उसके लिए कार्य किया, उसी तरह इस संसार में रहते हुए तुम्हारे पास जितनी भी आशीषें प्रभु से प्राप्त हुई हैं, चाहे वो धन हो या कोई भी चीज हो, उसको इस प्रकार इस्तेमाल करो कि परलोक में तुम्हारा स्वागत हो। यानी यदि आपके पास अच्छे गुण हैं, प्रतिभाएं हैं, वे इस तरह इस्तेमाल करें कि वह परलोक के लायक आपको बनाएं।
आपके पास धन संपत्ति है, उसका इस प्रकार इस्तेमाल करें कि आप उस धन संपत्ति के द्वारा परलोक के लायक बने। 4-5 साल पहले आश्रम में एक युवती आई थी। वह आईआरएस थी और सेल्स टैक्स डिप्टी कमिश्नर थी एक जिले की। जवान थी और उन्होंने मुझसे कहा कि जब मैं पढ़ रही थी उस समय मैंने सोचा था कि मैं कमिश्नर बनूंगी, उसके बाद धन कमाऊंगी, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाऊंगी। लेकिन मेरा एक सीनियर था, वो पास हो चुका था। उसने मुझसे कहा कि देखो, इन संसार के लिए तुम कमा रही हो, लेकिन परलोक के लिए भी कुछ कमाया करो। इस बात ने उस युवती को स्पर्श की और वो युवती गरीब लड़कियों की मदद करने लगी, गरीब लड़कियों की मदद करने लगी, स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसा देने लगी। उसको लगा कि मुझे जो पैसा मिल रहा है, जो धन मिल रहा है, उसको मैं इस तरह व्यय करूंगी कि मैं परलोक के लायक बन जाऊंगी। बाइबल में सिखाती है कि हमारे पास जो कुछ है उसका दशमांश ईश्वर का है। पहले कोरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। एक जबरदस्त बात है। आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। आपके पास जो कुछ है वो आपको दिया गया है। ये आपकी आंखें, ये कान, ये जुबान, ये हाथ, ये पैर, ये बुद्धि शक्ति, ये परिश्रम करने की शक्ति, ये सब आपको दिया गया है। इसीलिए ईश्वर को आपकी सारी उपलब्धियों पर अधिकार है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपनी कमाई में से, अपने सब कुछ में से 1/10वां हिस्सा ईश्वर को देना चाहिए। दशमांश जिसे कहते हैं। अपनी कमाई में से, अपने समय में से, सब कुछ में से 1/10वां हिस्सा ईश्वर को देना चाहिए। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वाक्य 9 में हम पढ़ते हैं, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ। वचन कहता है अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ। और लोग ऐसा किया करते थे, यहूदी लोग ऐसा किया करते थे और आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसा किया करते हैं। अपनी संपत्ति का 1/10वां हिस्सा प्रभु को देते हैं। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो दशमांश देते हैं। मलाकी के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 8 से 10 तक इस प्रकार हम पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं, क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझको ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं? तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। तुम पर, हाँ, तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूरा दशमांश और मेरे और भेंटें भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, इसमें तुम मुझे परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा, मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। प्रभु कहते हैं कि तुम मुझे ठग रहे हो, तुम मुझे दशमांश नहीं देते हो। प्रभु हमसे ज्यादा नहीं मांगते हैं, प्रभु हमसे सिर्फ दशमांश 1/10वां हिस्सा मांगते हैं। और प्रभु कहते हैं इस बात में तुम मुझे परख कर देखो। एक भाई मेरे पास कई साल पहले आए और कहा कि देखिए मैं विदेश में काम करता हूं,
पैसा तो मिलता है लेकिन पैसा बचता नहीं है। मैंने सीधे उनसे पूछा कि आप दशमांश देते हुए क्रिश्चियन थे, और वो मुझे देखने लगे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि दशमांश का अर्थ क्या होता है। तो मैंने कहा कि आपकी कमाई में से 1/10वां हिस्सा प्रभु का है। उस समय से वो भाई दशमांश देने लगा। आज वो दुकान चलाता है, अच्छी दुकान है। प्रतिदिन उसको जो प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है, मुनाफा मिलता है, वो पता लगाता है और उसका दशमांश अलग रखता है, और महीने के अंत में या साल के अंत में वो दशमांश किसी न किसी को दे देता है। तो प्रभु हमसे दशमांश मांगते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 उसके वाक्य 11 और 13 में, प्रवक्ता अध्याय 35 वाक्य 11 और 13 में, प्रसन्न मुख होकर दान चाहा करो और खुशी से दशमांश दो। प्रसन्न मुख होकर दान चाहा करो और खुशी से दशमांश दो, क्योंकि प्रभु प्रतिदान करता है, वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। वह तुम्हें 7 गुना लौटाएगा। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 9 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, जो प्रसन्नता से प्रभु को देता है, प्रभु उस पर खुश होता है। तो हमारे जो आय है, हमको जो कुछ मिलता है, उसमें से 1/10वां हिस्सा प्रभु का है। अब आप पूछेंगे मुझसे किसको दिया जाए? आप जिसको चाहे दें। जहां पे प्रभु का कार्य होता है वहां पे दे दें, या कोई गरीब है जिनको आप चाहते हैं कि मदद करें उनको दे दें, प्रभु के नाम पे दे दें, क्योंकि वो 1/10वां हिस्सा प्रभु का है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, इन दिनों उनसे संपर्क कट गया है। कई वर्ष पहले वो बनारस रहा करते थे, अच्छे पद पे थे, अच्छी कमाई थी। हमारे आश्रम में हर दूसरे महीने के दूसरे शनिवार को सत्संग होता है, और सत्संग के दौरान हम प्रसाद वितरित करते हैं, बन वितरित करते हैं। उसमें काफी खर्च होता है। जब वो भाई यहाँ पे थे, हर महीना प्रसाद वितरण का पैसा वो दिया करते थे, जबकि वो मुझसे मिलने नहीं आया करते थे। वो किसी के हाथ में देते थे और वितरण होता था, वो आते थे चले जाते थे। एक बार उनको मैंने एक छोटा सा पत्र लिखा, कई वर्ष पहले की बात है। पत्र लिखा कि आप आश्रम की मदद करते हैं इस प्रकार, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जवाब में उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि आप मुझे धन्यवाद मत दीजिए। हर महीने जब मेरे घर पे परिवार में आय होती है, आती है, तो सबसे पहले मैं प्रभु का हिस्सा अलग करता हूं। 1/10वां हिस्सा मैं प्रभु का अलग करता हूं, और उसमें से कुछ आपको देता हूं और कुछ और किसी को भी दे देता हूं। उन्होंने कहा कि वो पैसा प्रभु का है, वो धन प्रभु का है, क्योंकि प्रभु ने मुझे दिया है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 16 में उसके वाक्य 19 से प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक धनी व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति जिसका नाम है लाजरुस, उसका दृष्टांत। एक बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था और अपने मित्रों के साथ वो दावत उड़ाया करता था, और उसके गेट के बाहर, द्वार के बाहर एक गरीब इंसान पड़ा हुआ था जिसका नाम था लाजरुस, जिसका पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। कुत्ते उसे चाटा करते थे। वो गरीब वहीं पे पड़ा हुआ था। बड़े बड़े मेहमान लोग आते जाते थे, वो देखा करता था। वो सोचता था कि काश जो दावत होते हैं उस दावत का कम से कम जूठा मुझे मिल जाता, चूरन मुझे मिल जाता, तो मैं खा पाता। और इसी उद्देश्य के साथ वो वहां पर पड़ा हुआ था।
लेकिन उस धनी इंसान ने उसका ख्याल नहीं किया। प्रभु यीशु दृष्टांत में कहते हैं कि दोनों मर गए। लाजरुस मर गया और स्वर्गदूत उसे उठाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया, और धनी व्यक्ति मर गया और वो गाड़ा गया और वो अधोलोक चला गया। प्रभु यीशु सुसमाचारों में अधोलोक के बारे में या नरक के बारे में बहुत कम बोलते हैं, और अधोलोक की यंत्रणाएं सह रहा था कि आग झेल रहा था। अब मेरा सवाल आपसे यह है, उस धनी इंसान ने कौन सा अपराध किया जिसके कारण उसको अधोलोक जाना पड़ा, नरक जाना पड़ा? वो कौन सा पाप है? क्या उसने उस गरीब का पैसा छीन लिया था, धन छीन लिया था, प्रॉपर्टी छीन ली थी, उसकी पत्नी को छीन लिया था, उसको मारा पीटा था? बिल्कुल नहीं। उस धनी इंसान का पाप क्या था? निर्दयता, सहानुभूति की कमी, संवेदनशीलता की कमी। आधुनिक इंसान का सबसे बड़ा पाप यह है। आधुनिक इंसान गिरजाघर जाता है, मंदिर जाता है, कहां कहां नहीं जाता है, दान देता है, सोचता है कि मैं धर्मी हूं, लेकिन निर्दयी, सहानुभूति की कमी, सहनशीलता की कमी और संवेदनशीलता की कमी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग कहते हैं कि ये लोग इसीलिए झेल रहे हैं क्योंकि इसने पाप किया है। अभी मुझे याद है, एक बार जब मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक बहुत गरीब औरत आई थी भीख मांग के, बहुत ही लाचार थी, और उसकी लाचारी को देखकर मैंने कुछ दिया। मेरे बगल में बैठे लोगों ने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? ये सब धंधा है, ये लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं। वो तो चली गई। काफी देर के बाद मैं उस भाई से पूछा कि आप क्या करते हैं? कहा कि मैं बिजनेस कर रहा हूं। तो मैंने पूछा, आप वो धंधा क्यों नहीं करते? आपने कहा कि वो बहुत कमाती है, वो धंधा क्यों नहीं करते? खैर, मेरी पक्की दाढ़ी के कारण और मेरी दृढ़ दृष्टि के कारण वो बवाल नहीं किया, अन्यथा बवाल करता। तो मनुष्य आज इनसेंसिटिव यानी संवेदनहीन हो गया है। अपने घर के बगल में लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, सोचते नहीं हैं। शहर में गाड़ी में जा रहा है, दुर्घटना हुई, कोई मुसीबत में है, यहां तक कि उसका बच्चा भी शीशा खोल कर देखता है, कहता है पापा देखो ना, इतना खून, चोट लग गई उनको। तो चिल्लाता है कि शीशा बंद कर, तुम अपना ख्याल कर, और गाड़ी आगे निकल जाती है। संवेदनहीनता, इसी के कारण वह नरक में भेजा गया। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 10 वाक्य 22, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 22, बहुत सुंदर सुंदर वचन है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 22 में लिखा हुआ है, प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है। प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बनता है, इसकी तुलना में हमारा परिश्रम नगण्य है। प्रभु के आशीर्वाद से ही हम धनवान बनते हैं। अगर हमें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तो हम धनवान नहीं होते। इस संसार में परिश्रम करने वाले बहुत कोई हैं, लेकिन आपको अच्छा प्रतिफल मिला, ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। मैं अक्सर सोचा करता हूं, इस दुनिया में इतने सारे धनी लोग हैं, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूं, फ्लाइट में जाता हूं, हर जगह जाता हूं। इतने धनी हैं और अपने ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं। काश अगर ये संवेदनशील होते, कुछ लोगों की मदद करने के लिए तैयार होते, अपने धन में से कुछ साझा करते, कितने लोगों की भलाई होती है, क्या कभी सोचते हैं?
ये कभी सोचते हैं कितने गरीब बच्चों को ये पढ़ा लिखा कर बड़ा कर सकते थे, कितने गरीब लड़कियों को नर्सिंग कराकर या प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराकर खड़ा कर सकते थे, और उतने सारे बच्चों की दुआएं इस इंसान को मिलती, आने वाली पीढ़ियों की दुआएं इस व्यक्ति को मिलती, इस व्यक्ति के आने वाली पीढ़ियों को मिलती। वे कहते फलाने सर ने हमारी मदद की, तभी तो हम इतने बड़े हुए हैं। ये प्रभु ने आशीर्वाद दे। जब धन आ जाता है लोग भूल जाते हैं। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो बहुत अपने को आध्यात्मिक मानते हैं, अच्छे पद पे हैं, बहुत कमाई करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बहुत अस्त व्यस्तता है, आशीर्वाद की कमी है। कारण क्या है? कारण यह है कि वो अपनी कमाई को, अपने धन को केवल अपने लिए ही खर्च करते हैं। मैं उनको कई बार टोका हूं, मैंने कहा कि आप कुछ मदद क्यों नहीं करते? हाँ, मैं मदद करता हूं, मैं कभी किसी गरीब को कुछ दे देता हूं। कितने लोगों को हमारे भाई लोग मदद कर सकते थे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 36 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं लेने के लिए अपना हाथ मत पसारो और देने के लिए उसे बंद मत रखो। प्रभु कहते हैं लेने के लिए अपना हाथ मत पसारो और देने के लिए उसे बंद मत रखो। हम कैसे प्रभु के सामने रो रो कर प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु हमारी मदद कीजिए, कृपा कीजिए, हमें नौकरी दिलाइए, हमें कोई धंधा दीजिए। और प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, एक के बदले 2 नौकरी दे देते हैं, एक बिजनेस के बदले 2 बिजनेस दे देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद हमारा हाथ बंद हो जाता है, देने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। बड़ी अजीब परिस्थिति है। मैंने देखा कई लोगों के जीवन में कितना रो रो कर प्रार्थना करते थे और प्रभु ने दिया, और देने के बाद वे सोचते हैं कि मेरा परिश्रम का ये फल है, और उसके हाथ बंद हो जाते हैं। हम प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, बहुत जबरदस्त वचन है। 19:17 में लिखा हुआ है, जो दरिद्रों पर दया करता वो प्रभु को उधार देता है, जो दरिद्रों पर दया करता वो प्रभु को उधार देता है, प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। सुनिए कितना जबरदस्त वचन है। जो दरिद्रों पर दया करता है वो प्रभु को उधार देता है, और प्रभु क्या करेंगे? प्रभु पुरस्कार देगा, प्रभु उससे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। हम जब गरीबों की मदद करते हैं, वचन कहता है कि हम प्रभु को उधार दे रहे हैं, और प्रभु समय आने पर उसको चुकाएगा। मैं कुछ लोगों से बोला करता था, लोगों को बताइए, जब आप एक बहुत बड़ा बंगला बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, साथ ही साथ कुछ गरीबों के लिए 4-5 छोटे छोटे घर बनवा दीजिए। आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा बंगला बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ कम से कम 4-5 छोटे छोटे घर कुछ गरीबों के लिए बना दीजिए। जानते हैं उन घरों में रहने वाले हमेशा आपको याद करेंगे, आपके लिए दुआएं देंगे, वे अपने बच्चों को भी बताएंगे, देखो उनके कारण हमें ये घर मिला है। उनकी दुआएं आपके साथ और आपके आने वाली पीढ़ियों के साथ रहेंगी। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 वाक्य 4 में प्रभु का वचन कहता है, परोपकार अन्न बलि के बराबर है। वचन कहता है कि परोपकार अन्न बलि के बराबर है, परोपकार करना बलिदान के बराबर है।
लूकास के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर तुम दूसरों के प्रति उदार बनोगे, ईश्वर तुम्हारे प्रति भी उदार बना रहेगा। मैं इस बात पर बहुत विश्वास करता हूं। मैंने देखा कि एक हाथ से मैं देता हूं तो दूसरे हाथ में प्रभु रखते हैं। प्रभु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य 15, वहां पे लिखा हुआ है, जो भलाई करता है उसे पुरस्कार मिलेगा। जो भलाई करता है उसे पुरस्कार मिलेगा और सबको अपने कर्मों का फल दिया जाएगा। जो भलाई करता है उसका पुरस्कार उसको प्राप्त होगा और सबको उसके कर्म का फल मिलेगा। आप जानिएगा, सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 उसके वाक्य 3 में लिखा हुआ है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं, वो भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। प्रभु देखते हैं कि हम क्या करते हैं, अपने धन का कैसे व्यय करते हैं, ये सब प्रभु देखते हैं। हम प्रभु की आंखों से नहीं बच सकते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 12 में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु ने 5 रोटियों से 5,000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया। उसके बाद वाक्य 12 में लिखा हुआ है, उनको खिलाने के बाद प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ईश्वर का कोई भी वरदान बर्बाद नहीं होना चाहिए। ईश्वर के द्वारा दी हुई संपत्ति बर्बाद नहीं होनी चाहिए। धन बर्बाद नहीं होना चाहिए। मनमाना अय्याशी में बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर की देन है। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 27 में हम पढ़ते हैं वाक्य 24 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 27 वाक्य 24 में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर वचन है, क्योंकि धन सदा के लिए नहीं बना रहता है। कितनी बड़ी सच्चाई है, क्योंकि धन सदा के लिए नहीं बना रहता है। कब धन हमारे हाथ से छिन जाएगा हम नहीं जानते। इसीलिए धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैं कई लोगों को समझाता हूं, यदि तुम आज बर्बाद करोगे कल तुम उसके लिए तरसोगे। धन का सदुपयोग होना चाहिए, धन का अच्छा व्यय होना चाहिए। एजेकियल नबी के ग्रंथ की अध्याय 18 वाक्य 30 में प्रभु का वचन कहता है कि हमें हमारे कार्यों के लिए फल मिलेगा, हमें सब कुछ के लिए हिसाब देना पड़ेगा। हमें देने वाले के सामने खड़ा होना होगा और हमें सब कुछ के लिए हिसाब देना पड़ेगा। एक एक वचन के लिए हिसाब देना पड़ेगा, एक एक चीज के लिए हिसाब देना पड़ेगा, एक एक आने के लिए हिसाब देना पड़ेगा। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी आशीषों के लिए, एक एक आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। अलग अलग प्रकार की आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। देने वाला तू है, सब कुछ का स्रोत तू है। हे पिता, हमें इस बात का एहसास करा दे कि हमें तेरे सिंहासन के सामने खड़ा होना होगा, सब कुछ के लिए हिसाब देना होगा। तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने हमें समझाया है
कि तूने हमें जो धन दिया है उसका सदुपयोग होना चाहिए, उसके द्वारा हमें ईश्वर के राज्य के लिए, तेरे राज्य के लिए अपने आप को तैयार करना है। हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमें प्रज्ञा दीजिए, ज्ञान दीजिए।